हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 2 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आएगा, वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? आंसर होगा 109 जोड़ी रूट पर। ओके, देखिए इसके थ्रू रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने 150 से ज़्यादा ट्रेनें चलाने का फैसला ले लिया है और इसी के लिए इन रूटों पर यानी 109 जोड़ी रूट पर, जोड़ी मतलब कि अप्स एंड डाउन दोनों को मिला लें अगर उस रूट पर, तो उस रूट के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ मांगा है प्राइवेट कंपनियों से। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे में निवेश बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। और इसके लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। देखिए पूरी तरीके से मुझे लगता है अगले आने वाले वक्त में कुछ सालों में ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट ही चलेंगी, ऐसा देखने को लग रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये बात चल रही है उसके थ्रू ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए पूरे देश को के जो रेल नेटवर्क है उसको 12 क्लस्टर में बांटा जाएगा। ये आप समझ लीजिए, बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और इन 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी रूटों पर ये प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो रेलवे के मुताबिक हर ट्रेन में कम से कम 16 डब्बे होंगे और ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेंगी, मतलब काफ़ी तेज़ से चलेंगी। और स्पेशल ये ट्रेनें होंगी और इसको बनाया गया है इंडिया में ही। ओके, मेक इन इंडिया के तहत। द हिंदू की रिपोर्ट है, उसी में ये सब काफ़ी कुछ डिटेल दिया गया है। और PIB ने भी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। ओके, तो इससे रेलवे को उम्मीद है कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ओके, देखिए इससे पहले भी प्राइवेट ट्रेनों की बात थी और कुछ ट्रेनें चलाई भी गई थी। IRCTC को दिया गया था, हालांकि वो सरकारी कंपनी ही है, सरकार की एक कंपनी है, रेलवे मंत्रालय की एक कंपनी है, तो उसी को दिया गया था। और ये माना जा रहा है कि इसके थ्रू प्राइवेट कंपनियों को एक तरह से मॉडल दिखाया गया कि आप इस तरह से ट्रेन चला सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब एक सवाल इस लीक से हट के कि नौकरियों का क्या होगा। देखिए ट्रेन प्राइवेट चलने पर ट्रेनों के साथ जो कर्मचारी चलते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अब उनकी जगह प्राइवेट कर्मचारी चलेंगे। ओके, हाँ, लोको पायलट यानी जो ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट होते हैं वो रेलवे के ही हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अनुभव की ज़रूरत होती है। हो सकता है उनको डिप्यूटेशन पे प्राइवेट कंपनी में एक तरह से देने की व्यवस्था कर दी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे TT, इसके अलावा सफाई कर्मचारी, इन तमाम जो भी कर्मचारी होंगे वो प्राइवेट होंगे। तो ऐसे में ये भी है कि सरकारी नौकरियां जो हैं रेलवे में वो धीरे धीरे आने वाले वक्त में देखेंगे हम लोग कि ये कम होंगी और ये सब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को या जो ट्रेन चलाएंगी उनको ये मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर होगा हांगकांग। ओके, देखिए चीन के द्वारा हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया है और उसके बाद से अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि जो अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीक थी, टेक्नोलॉजी थी, उसके हांगकांग में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और ये जो ऐलान है वो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की है 30 जून को, अमेरिका के विदेश मंत्री ने। देखिए क्यों उठाया गया है ये कदम? हांगकांग की स्वायत्तता छीनने की वजह से ये उठाया गया कदम। तो थोड़ा हांगकांग के बारे में बता दूं आपको कि हांगकांग काफ़ी लंबे वक्त तक ब्रिटेन के पास था और 23 साल पहले 1 जुलाई 1997 को 1997 को ब्रिटेन ने इसे चीन को दे दिया था, इस शर्त पर कि उसकी स्वायत्तता बनी रहेगी और एक देश दो प्रशासन प्रणाली रहेगी। ओके, मतलब उसका एक अलग संविधान होगा ही हांगकांग का और अलग पूरी व्यवस्था होगी। हाँ, देश एक ही होगा, उसी के अंतर्गत होगा, लेकिन प्रशासन जो है वो अस्थायी भी चलेगा। लेकिन हाल ही में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कर दिया और इसे हांगकांग के कानून का हिस्सा बना दिया गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि चीन का अगर कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोह माना जाएगा और इसके तहत। और 1 जून की रात 11 बजे इस नए कानून को लागू कर दिया गया हांगकांग में और इसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं, जैसे तोड़फोड़, अलगाववाद
आतंकी गतिविधि, विदेशी देशों के साथ कोई मुद्दे पर टकराव, इन सब पे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। और ऐसे इस वजह से एक देश दो विधान का जो सिद्धांत था वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, चीन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हांगकांग में एक ही दिन में लोकतंत्र जो समर्थक थे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे पिछले लंबे वक्त से, तो उनको सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ब्रिटेन और अमेरिका ने बहुत कड़ा विरोध जताया है। ब्रिटेन का कहना है कि चीन ने उसके साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके तहत उसने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। ओके, तो इसी वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि मुझे लगता है, उनका ये कहना है कि अमेरिका को ये लगता है कि अगर हांगकांग को कोई उपकरण या टेक्नोलॉजी देते हैं तो इससे चीन के पास चला जाएगा और ये चीन की जो सेना है, चाइनीज़ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तो उसके पास ये चला जाएगा, कम्युनिस्ट शासन के पास चला जाएगा। तो ये एक बात है। ओके, अच्छा, भारत का क्या रुख है इस पर? देखिए, अब तक जो है हांगकांग के मुद्दे पर भारत कुछ नहीं बोलता था, ना हाँ बोलता था, ना बोलता था, ना विरोध करता था, ना समर्थन करता था, ये होता था। लेकिन पहली बार भारत ने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन चिंता जरूर जताई है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, UNHRC, उसमें भारत ने ये कहा है कि हांगकांग को जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन भारत जो है हाल की घटनाओं पर नज़र रखे हुए है, ये तो कहा UNHRC में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के जो प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने ये कहा कि हाल के समय में जो वहाँ घटनाएं हुई हैं हांगकांग में वो चिंताजनक है और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो पक्ष है वो ध्यान रखेंगे और उचित और गंभीर समाधान करेंगे। हालांकि इंडिया ने चीन का नाम नहीं लिया अपने पूरे बयान में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए 30 जून को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा नाडा ऐप, राष्ट्रीय डोपिंग एंटी एजेंसी नाडा, उसकी ये पहली मोबाइल ऐप है। इसके थ्रू खिलाड़ियों को ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रतिबंधित दवाएं हैं, कौन से न लें। ओके, तो ये सब किया गया है। अभी हाल ही में जो देखा गया कि बहुत सारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो सब डोप टेस्ट में फंस गए और उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है? उसमें मॉडिफिकेशन भी किया है। आंसर होगा MI-17। ओके, देखिए, भारत में टिड्डी दल का इस साल दूसरा हमला हो चुका है। ओके, कुछ महीने पहले हमला हुआ था, वो झेला हम लोगों ने, और अब दूसरा हमला हुआ, काफ़ी भयानक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हमला है और ये कई राज्यों तक पहुंच चुका है। इससे खाद्यान्न संकट की आशंका होने लगी है क्योंकि ये फसल को चौपट कर रहे हैं। ओके, और इनको रोकने के लिए कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा, ड्रोन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। तो अब इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 में कुछ जो है इक्विपमेंट लगाए गए हैं, फेरबदल किए गए हैं और उसमें कीटनाशक उसके थ्रू छिड़काव किया जाएगा, मशीन लगाई गई है ताकि बहुत बड़े इलाके में वो जब जाए तो छिड़काव हो जाए। ओके, अच्छा, इसके बारे में जो टिड्डी दल का अटैक हुआ उसके बारे में एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जुलाई। ओके, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है, IMA के द्वारा। और 2020 की थीम क्या है? कोविड-19 की मृत्यु दर कम करना, ये है थीम डॉक्टर्स डे की। ओके, और ये किसकी याद में मनाया जाता है ये दिवस? तो ये दिवस जो है वो डॉक्टर रह चुके और पश्चिम बंगाल के जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर विधान राय, तो उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है ये। और चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, इसलिए उनके याद में ये दिवस मनाया जाता है। और नेशनल डॉक्टर्स डे की जो शुरुआत है वो 1991 में की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा चक्रवर्ती रंगराजन यानी C रंगराजन। ओके, 29 जून को जिस दिन स्टैटिक्स डे था उसी दिन उनको ये सम्मान दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है?
आंसर होगा 1 जुलाई। इस दिवस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI उसकी स्थापना के रूप में मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। ओके, संसद में एक एक्ट पास करके, तो उसी के जरिए, उसी के वजह से उस दिन को ये नेशनल CA डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और उसके अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गुप्ता, CA अतुल कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 जुलाई। ओके, UFO मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, इंडिया में हम लोग उड़न तश्तरी भी कहते हैं। ठीक है, तो UFO के होने या ना होने के बहस के बीच में जो है ये वर्ल्ड UFO डे मनाया जा रहा है। मकसद क्या है? तो दुनिया भर में UFO और एलियंस की मौजूदगी पर बहस हो, सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाए इसके बारे में, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नहीं पता है कि UFO होता है कि नहीं होता है। कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है तो उसको UFO कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है या नहीं इसका कोई पता नहीं है और इस पर काफ़ी बहस चल रही है। ओके, अमेरिका में काफ़ी देखने को मिला है, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। इंडिया में भी कई बार ये सब रिपोर्ट्स आती हैं कि UFO देखा गया, लेकिन कई बार एयरफोर्स या कई बार दूसरे जो संस्थान है वो इसका खंडन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? आंसर का प्रोफेसर संजय द्विवेदी। ओके, 1 जुलाई को कार्मिक मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है। ओके, और वो इससे पहले माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार थे। ओके, अच्छा, ये IIMC में DG का पद जो है 1 साल से खाली था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की एयरलाइंस पर 6 महीने के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है? बहुत बड़ी बात है। आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, देखिए 30 जून को ये ऐलान किया है यूरोपीय संघ ने और कहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानें यूरोप में नहीं होंगी, अगले 6 महीने तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, देखिए अभी हाल ही में यानी 22 मई को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, 97 लोग मारे गए थे। उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि पाकिस्तान में 860 पायलट हैं, तो उनमें से 260 ने अपनी जो एग्जामिनेशन है उसमें धोखाधड़ी की, यानी पायलट का लाइसेंस लेने में धोखाधड़ी की। ओके, तो यूरोपीय संघ का ये कहना है कि इस तरीके से जो लाइसेंस दिए गए वो बहुत गलत हैं और ऐसे में विमानों के जो एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा है। ओके, क्रैश होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये जो लिंक आ गया है मेरे बगल में वहाँ से, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।